जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर लेफ्ट पार्टियों के संयुक्त गठबंधन ने भले ही बड़ी जीत दर्ज की हो, लेकिन गहराई से अगर आप देखेंगे तो ये जीत दरअसल एक खोखली विजय है। असली सियासी खबर जीत के प्रश्न में नहीं, बल्कि उन आंकड़ों में छिपी है जो स्पष्ट रूप से जेएनयू में तेजी के साथ बदल रहे समीकरण की कहानी बयां करते हैं। ये चुनाव इस बात का प्रमाण है कि वामपंथी विचारधारा का वर्चस्व जेएनयू में अब दरक रहा है। वामपंथी दलों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए एसएफआई, आयसा और डीएसएफ जैसे सभी बड़े धड़ों को एकजुट होना पड़ा। उन्हें गठबंधन की बैसाखी लेनी पड़ी, तब जाकर वे मुश्किल से जीत हासिल कर पाए। जबकि पहले वे अलग अलग चुनाव लड़कर भी निर्णायक जीत दर्ज करते थे। इसके ठीक उलट अकेले चुनाव लड़ने वाले एबीवीपी ने इस बार इतिहास रच दिया है। आप कह रहे होंगे कि जब हार गए तो इतिहास कैसे? जेएनयू को अगर आप देखेंगे तो जेएनयू में एबीवीपी कभी दूसरे नंबर पर नहीं होता था। एबीवीपी ने न केवल अपनी सभी सीटों पर दूसरे स्थान पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, बल्कि उन्हें मिलने वाला वोट शेयर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। कभी जेएनयू चुनाव में एबीवीपी को 400 वोट आते थे, आज संगठन ने 1900 वोटों का आंकड़ा पार कर लिया है। सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर वाम दल और एबीवीपी के बीच महज 97 वोटों का अंतर था, जो साफ बताता है कि जेएनयू का जो सामान्य और मुख्यधारा का छात्र है, अब वो राष्ट्रवादी विकल्प की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। यह अब केवल वोटों का गणित नहीं है, बल्कि विचारधारा की निर्णायक जंग का परिणाम है। जेएनयू अब वो वामपंथी गढ़ नहीं रहा जहां वामपंथी निर्विरोध शासन करते थे। बीते कुछ सालों में एबीवीपी ने जिस निरंतरता और जोरदार ढंग से अपनी जमीन मजबूत की है, उसने वामपंथी छात्र संगठनों के सामने अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जेएनयू में गूंज रहे लाल सलाम के नारों के बीच अब वंदे मातरम और सावरकर के नारे भी गूंज रहे हैं। जेएनयू का चुनाव कोई आम कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं होता, एक बड़ा चुनाव होता है जिस पर सबकी नजर होती है। और जो विश्लेषक हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि वाम दल जिस राष्ट्र विरोधी विचारधारा और अलगाववादी नारों से जुड़े रहे हैं, जेएनयू का एक बड़ा वर्ग और मुख्यधारा का छात्र उसे पूरी तरह नकार रहा है। एबीवीपी का ये बढ़ता जनाधार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जेएनयू कैंपस में अब राष्ट्रवादी उभार आ चुका है। ये बस समय की बात है कि अगर एबीवीपी इसी गति से काम करती रही तो अगले चुनाव तक जेएनयू की पूरी तस्वीर बदल सकती है और वामपंथ का किला ढह सकता है। तो क्या ये एबीवीपी के सुनहरे भविष्य की शुरुआत है? जेएनयू के इन बदलते चुनावी समीकरणों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डिटेल न्यूज इंडिया देखते रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।